ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि किसी चीज़ में आपको डाउन मूव दिखा, ठीक है, और कंसिडरेबल करेक्शन हुआ, तो वो करेक्शन मार्केट की वजह से था या स्टॉक स्पेसिफिक था, और वो अगर था तो उसका रीज़न क्या था। वो एकदम का रीज़न नहीं है, देखिए उस रीज़न को हम अवॉइड करते हैं या बोलते हैं ना कि अरे आज इतना एकदम से बढ़ गया तो क्या रीज़न। वो तो रीज़न पता ही है, बड़ा तो मतलब somebody इज इंटरेस्टेड, उसमें रीज़न ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, राइट। लेकिन वो जो कंसिडरेबल टाइम के लिए करेक्शन में रहा, व्हाट वाज द रीज़न है, वो रीज़न आपको एक दिन लगेगा ढूंढने में। कौन कॉल नोट्स में जाके देख सकते हैं, थोड़ा इधर उधर और सर्च कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको वो रीजंस मिल जाते हैं कि व्हाट वर द चैलेंजेस, तो आपको ये देखना है कि वो चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या अभी वो ओवरकम कर लिए हैं कंपनी ने, है ना। एट द सेम टाइम क्योंकि somebody हैज इन्वेस्टेड, तो आपको इन्वेस्टर साइड का भी देखना पड़ेगा कि कहीं इसमें किसी ने अपना स्टेक इंक्रीज तो नहीं किया है। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी गो बैक। तो इसमें यहाँ तो देखिए स्टैक्स तो नहीं बढ़े हैं ना। 2.33 से कम ही हुआ है, 0.19 से ये कम हुआ है, 31 से ये कम हुआ है। ओवरऑल इसका अगर मैं, सर इनका ऑर्डर बुक नोट्स में ही देखना है ना? हाँ देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं मिले, बट वी कैन गो देयर। हाँ। ग्रोथ 0.7%, नेगेटिव, फ्लैट, डिक्लाइन इन एबिटा। दिस इज वेरी गुड न्यूज़, है ना, दिस सपोर्टिव। तो देखिए जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं ना, वो इसके काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। परफॉर्मेंस नेगेटिव रही थी, जो अभी अ, ये क्या है। नहीं, इनको देखने की जरूरत नहीं है निकिता जी। ये सब चीजें ना शॉर्ट टर्म के लिए, जो आज खरीदा है वो एक साल तक थोड़ी चलेगा, है ना। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद दीज न्यूज़। ये बल्क डील एंड ऑल ना डजेंट ऐड मच। आज खरीदा कल बेच देगा, क्या करेंगे आप, राइट। आई थिंक इट्स मेक सेंस, राइट। वो तो प्राइस से ही पता लग रहा है ना, अगर प्राइस इतना ऊपर गया है तो इट इज़ ऑब्वियस कि किसी ने उसमें बाय किया है, बल्क डील हुआ या ऐसा कुछ हुआ है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो अपना फोकस वहाँ मत रखिए, इन चीज़ों पे। ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन, वुड आई बी इंटरेस्टेड टू बाय दिस, राइट।
परफॉर्मर तो है, अच्छा खासा परफॉर्मर रहा है। अ, और अभी ये अपने, आई वुड से, दिसंबर के प्राइस के पास ही आया है। तो जहां एक तरफ ये लगता है कि दिस गाय हैज गिवन यू 26% का ये, वहां इसने आपको इट टुक 1 2 3 4 5 5 मंथ्स इसने नीचे जाने के लिए लिए, और इस पॉइंट से ऊपर आने के लिए 3 मंथ्स लिए, है ना, उसी करेक्शन को कवर करने के लिए। 5 दिन में नीचे गया, 3 दिन में ऊपर आया, ऊपर तेजी से आया, नीचे धीरे धीरे गया। यहाँ थोड़ा स्ट्रगल किया इसने, साइडवेज काइंड ऑफ थिंग, 4 4 महीने। उसके बाद यहाँ से इसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है फ्रॉम जून, राइट। तो अगर आप इसको इस तरह देखते हैं कि क्या ये महंगा है, इट इज कॉस्टली टू एंटर, आई वुड से नो, है ना, क्योंकि अभी तो ये अपने, आई वुड से, ऑल टाइम हाई को टच किया इसने, राइट। इवन उसको भी नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो 797 है। अ, अब बात यह आती है कि कौन से सेक्टर से है, ये भी देखना है, राइट। सेक्टर आईटी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईटी है ना, डेटामेटिक्स इज आईटी, यस, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी showing up in top 5 sectors since few days। आईटी अच्छा कर रहा है तो ग्रोथ पोटेंशियल है। फिर अगर यहाँ देखते हैं दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई हैव एडेड हियर, व्हाट डज इट शो इज कि आपका जो ये वाला पॉइंट है, राइट, इस वाले पॉइंट को अभी इसने पार नहीं किया है, ठीक है। एक्चुअली इसमें भी स्ट्रेंथ पूरी तरह से नहीं आई है, और मेरा इस पे जो नज़र जाएगा वो एक्चुअली करीब करीब इस पॉइंट से जाएगा, विच इज़ लाइक 745, राइट। अभी आपको लग रहा है कि बहुत हाई चला गया है, बट मैं इसको 745 के आसपास इसको एलिजिबल मानूंगा कि हाँ, इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। अदरवाइज इट में गो डाउन अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। अगर आपको वैसे देखना है कि व्हाट इज द शॉर्ट टर्म और एक हाई रिस्क लेके क्या एंट्री की जा सकती है, देन यू नीड टू लुक इनटू दिस ग्राफ, एंड आपका सपोर्ट पॉइंट, तो आप ऐसा समझो कि इसमें अगर हम ये लगाते हैं, एंड आई पुट माई दिस हियर, एंड आई गो अप टू हियर, ऑल टाइम हाई पे जाता हूँ मैं अगर, एंड देन आई गो लाइक, तो अभी जो मिनिमम एक होता है ना कि थोड़ा सा रिस्क लेके एंट्री अगर करनी है, ठीक है, तो ये गैप बना है, गैप फिल होते हैं जनरली। तो अपने को क्या करना है, या तो जो मैंने बताया आपको कि यू वेट फॉर इट टू गो टू दैट पॉइंट जहाँ पे ये स्ट्रांगली अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। हालांकि अगर आप यहाँ देखें तो डिमांड के तौर पे ये स्ट्रांग है इधर, है ना। रिसेंटली थोड़ा सा नीचे गया है, बट डिमांड के तौर पे यहाँ से अगर देखें तो स्ट्रांग है, बट इस पॉइंट से 20 जून से वीक था। सिंगल डे अल्फा रिटर्न अगर देखें तो वो बेटर देन निफ्टी है, रोलिंग इज स्टिल नेगेटिव। तो अभी 10 डेज के परफॉर्मेंस ने आपको अभी ये प्रूव नहीं किया है कि इट इज़ स्टिल आउट फ्रॉम दिस, इवन रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ये शो नहीं कर रही है कि इसमें अभी पूरी तरह से मजबूती
दिख रही है, जबकि ऊपर वाला पॉइंट दिखाता है कि अरे ये तो बहुत स्ट्रांगली ऊपर चला गया, मेरे हाथ से निकल गया, जबकि बाकी चीज़ें इसको कुछ उल्टा दिखा रही हैं। तो जब अपने सारे करेक्शंस को और ऑल टाइम हाई को ये पार करेगा और यहाँ पर स्ट्रेंथ शो करेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करेगा, तो मेरे लिए ये लेने लायक होगा। और अगर आपको लगता है कि आप ये चांस ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, राइट, तो यू कैन बाय इट हियर, राइट, पुट एन अलर्ट। आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। आपका प्राइस डिटर्मिनेशन जो है ना, जो प्राइस आप आइडेंटिफाई करेंगे बाय का, वो एडवांस में होना चाहिए। आप एक दिन अचानक से आते हैं, ग्राफ देखते हैं, 320 डैशबोर्ड देखते हैं, कोई एक स्टॉक अच्छा लगता है और आप उसमें घुस जाते हैं, ये तरीका गलत है। आपको, हमने जैसे पहले डिस्कस किया है, हमें एक शिकारी की तरह बैठना पड़ेगा। आप इमिडिएटली नहीं आ सकते किसी स्टॉक को लेने के लिए कि आप बाजार गए और अच्छा दिखा और आपने खरीद लिया। यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट फॉर कंसिडरेबल टाइम। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। आपको एक प्राइस आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, नॉट अ पर्टिकुलर प्राइस बट अ रेंज आइडेंटिफाई करके रखनी पड़ेगी। और उस रेंज में जब आपका, देखिए दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप बोले कि नहीं, इतना लंबा लॉस तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है, इनिशियली मैं कम लॉस लेना चाहता हूँ। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू में आप अपना ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलें, ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलें, ठीक है, जो ये है, ये वाले सारे जो छोटे 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 ये हैं, एंड देन यू टारगेट इट फॉर सेम पॉइंट, राइट। और आप इसको थोड़ा सा यहाँ भी खरीदेंगे तो चलेगा, बट ये 12% नहीं, है ना, इट हैज़ टू बी 5-6% से ज़्यादा का लॉस मत लीजिए। आप एक ये कॉम्बिनेशन भी, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हैं और इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, काइंड ऑफ यहाँ तक, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग वाला आपका हो गया 1.55 के से 1.91 के हिसाब से हो गया। ये कटेगा तो 6% का लॉस है, ये कटेगा तो 14% का लॉस है, ठीक है। तो आपका रिस्क एपेटाइट क्या बोलता है, आपका तरीका क्या है चीज़ों को लेने का, वो आपको ही देखना पड़ेगा, है ना। दिस इज हाउ आई वुड डू इट, क्योंकि वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल तो, है ना। एंड देन लेट्स सी वॉल्यूम्स क्या है। वॉल्यूम्स तो अच्छे हैं एज कंपेयर टू दीज वंस। ये जून में ही घूम रहा है, अगर आप देखेंगे ना, जून में ऊपर गया फिर नीचे आया फिर से आया, तो ये कोई महंगा नहीं है अभी, बट स्ट्रांग भी नहीं है। तो ओके, और देखते हैं, आप ही बताइएगा, ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, किसको हम देखें, दैट वी गो बाय योर मेथड। डेटा मैट्रिक्स को भी फिलहाल छोड़ते हैं। सर मैं हॉकी पैटर्न में जो आते हैं ना, वही जी। इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ। ओके। तो इनमें कुछ टर्न अराउंड स्टोरी हो रही होती है हॉकी पैटर्न में। हाँ वो अच्छे हैं, लेट मी सी इफ हाँ, वी हैव समथिंग ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। मैं हॉकी पैटर्न में जो स्टॉक्स आते हैं उनको स्कैन कैसे करता हूँ, स्क्रीनर पे देखता हूँ कि इंक्रीज हो रही है एफआईडीआई की बाइंग, हम्म। और मोजे का स्कोर देखता हूँ, हम्म। और उसके बाद डिमांड और प्राइस एक्शन। राइट। तो ये है, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था 8 अगस्त से। 8 अगस्त को रुशील आया था, इसमें रुशील डेकोर। लेट्स सी, इधर आया था, राइट। अभी भी ऑलमोस्ट ऊपर गया था ये 13% अगले दिन,
लेकिन फिर करेक्ट होके फिर नीचे आके फिर वहीं पे, तो दैट डजंट मेक इट वीक, बट एट द सेम टाइम इसका ये जो है ना, ये उतना स्ट्रांग नहीं है रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना, फिलहाल। अ, ये एक परफॉर्मर तो नहीं है, बहुत क्लियर पैटर्न समझ नहीं आ रहा है इसका, है ना, अगर यहाँ से देखें बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, तो आई विल अवॉइड दिस फॉर नाउ। अपने को क्या चाहिए ना, एक क्लियर पैटर्न चाहिए, जैसे कि नीचे नीचे आया और फिर ऐसे करके ये ऊपर जा रहा है, ये छोटे मोटे करेक्शंस आर ओके, बट इसमें भी हो रहे हैं ना, बट कम से कम ये नज़र तो आ रहा है ना कि हाँ इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ है, राइट। इसमें क्या है ना, अभी बहुत क्लियरली इज नॉट शोन अप, तो आई अवॉइड शिवम ऑटो। ये कब आया था, ये भी 8 अगस्त का है। सेम थिंग है अभी। और देखिए जाहिर सी बात है, जितने भी आप ये देखते हैं ना, हॉकी पैटर्न देखते हैं, इसमें एक चीज़ और ऐड कीजिएगा राहुल भाई, अगर आप नहीं ऐड कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी डिमांड। ठीक है, तो आप क्या करना ना, जो भी हमारा ये 20 जुलाई है फिलहाल के लिए, इसको अपने व्यू में रखिएगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिएगा कि विजुअली आपको क्या दिखता है। विजुअली आपको अगर यहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया है ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है, अ, ये डिपेंड नहीं करता कि अभी ज़्यादा है कि पहले ज़्यादा थे, बट ओवरऑल अगर ग्रीन आपको ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू रेड, तो ग्रीन रिप्रेजेंट्स योर डिमांड एंड रेड रिप्रेजेंट्स योर सप्लाई, ठीक है, एज वी डिस्कस्ड। तो उस केस में आपका कन्विक्शन और बढ़ता है उसमें, और एकदम से नहीं आएगा, बिकॉज सी दिस दिस ग्राफ इज व्हाट, वीकली और मंथली वट एवर। तो अगर आप वीकली या मंथली ग्राफ के हिसाब से किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना, वो एक दिन में तो नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न वो ऊपर नीचे करके फिर इवेंचुअली दे गो अप, है ना। यहाँ भी तो देखिए ना कि ये नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, यहाँ भी नीचे ऊपर गया, बट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो ये आपको 40% दे के गया था ना। तो ये वाली जर्नी तो आपको ट्रैवल करनी ही पड़ेगी। द ओनली थिंग इज रिलेटिवली स्ट्रांग होना चाहिए, हॉकी पैटर्न होना चाहिए, डिमांड अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे से बोलें कि शिवम ऑटो क्या एक अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर एंट्री ली जा सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो देखिए अभी क्यों क्यों क्योंकि नेगेटिव था, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ आना स्वाभाविक है ना, टेम्परेरीली। वाई वाई पॉजिटिव है बट बहुत ग्रेट नहीं है, बट देन डिमांड इज़ वेरी हाई। ऑटो सेक्टर कैसा कर रहा है जाके देखने की ज़रूरत है। ऑटो सेक्टर सी, हाँ ऑटो सेक्टर इज परफॉर्मिंग, सो ठीक है, सो आई वुड बी, शिवम ऑटो को एक बार देख भी लेते हैं। तो इसमें एफ आई आई डी आई का उतना कुछ रोल नहीं है, ठीक है, ये 0.7 0.1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.07 से क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी कोई होगा, कोई बंदा होगा जिसने इन सब के तो डिटेल्स भी नहीं है। द वॉट मैटर्स इज 74% प्रमोटर होल्डिंग, है ना, तो 74% प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी हाई है ना। तो इस आई वुड बी कंफर्टेबल इसको सेलेक्ट करने में, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कंपैरेटिवली, बट दिस लुक्स गुड टू मी। तो जैसे आपने इसमें अभी तक राहुल भाई कुछ सेलेक्ट किए, और कैसा रिजल्ट रहा आपके लिए, कुछ शेयर करना चाहेंगे।
नहीं सर, मैं सिर्फ देख रहा था उसमें से जो स्टॉक्स आ रहे हैं ना, मैंने कुछ अच्छा। सिलेक्ट उसमें से नहीं किया इनिशियली। मैंने ओके। उसका देख रहा था कि कैसे वर्क कर रहा है वो, जैसे ओके। जैसे आते हैं उसमें तो देख रहा था बीच बीच में। हाँ, बट उनमें टाइम लगेगा, है ना, एकदम से नहीं आएंगे हाँ वो। हाँ हाँ। इट में टेक वन सर मंथ अगर सिक्स। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं दूसरा कोई विजेट देखूँ तो कौन सा देखना होगा प्रूडेंट में? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोगों ने 4-5 सेशन किए हैं जो स्पेसिफिक टू डैशबोर्ड थे, जिसमें वी हैव हाँ। डिस्कस्ड कि कौन सा विजिट किस तरह से चीज़ों को दिखाता है। तो आपका आपका स्टाइल क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अ, मान लीजिए अब मैं आपको एक एल्गोरिदम बताता हूँ जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। फॉर परफॉर्मेंस नंबर ऑफ, हाँ ये देख रहे हैं 238 ट्रिगर्स, राइट। 238 ट्रिगर्स हैं, और इफ़ यू टारगेट फॉर 13% फॉर एग्जांपल, तो आपका हिट रेट है 62%, विच इज़ वेरी गुड, है ना। इफ़ यू टारगेट फॉर 10% तो 71, ऐसे कुछ आ रहा है। तो बिकॉज नंबर ऑफ ट्रिगर्स आर हाई एंड स्टिल, इसके बावजूद भी इसका सक्सेस जो है, हिट रेट इज़ वेरी गुड। तो अल्प बेटर एक एल्गोरिदम है जो कि अच्छा रिजल्ट देती है। मे बी यू कैन से कि 70% ऑफ योर जॉब इज डन बाय दिस। तो वो यहाँ पर है क्या? अम्म, नहीं है सर वो। इसमें नहीं है। लेट मी सी। हाँ। इसका लॉजिक देख लेते हैं एक बार, है ना। तो जो इसका यूनिक लॉजिक है, जो सबसे पहली लाइन जनरली मैं रखता हूँ या अलग रहती है, वो है कि आज का क्लोज माइनस 14 डे अगो का क्लोज डिवाइडेड बाय 14 डे अगो का क्लोज इज ग्रेटर देन 20%। इसका मतलब ये कि पिछले 14 डेज में इस स्टॉक ने ऑलरेडी 20% का ग्रोथ शो किया है। तो हमारा फोकस उन स्टॉक्स पे नहीं रहता है जो कमज़ोर हैं, है ना। वी ऑलवेज पुट फोकस ऑन द परफॉर्मर्स। परफॉर्मर के ऊपर ही अपना फोकस रखिए, ठीक है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है। तो पहली चीज़ है कि 14 दिन का परफॉर्मेंस में 20% शो होना चाहिए। उसके बाद अलग से लिक्विडिटी है, मार्केट कैप है, वाई ओ वाई है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 1, ARS, अल्फा, QQ, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, और आज का चेंज भी ग्रेटर देन 1। तो ये कुछ डुप्लीकेट है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का मामला है। जैसे ये आपको ये चीज़ डबल दिख रही है, तो आई कैन रिमूव दीज, नॉट रिक्वायर्ड है। बट मार्केट कैप भी यहाँ पे ऑलरेडी है ही। SRS, RS55, बेसिकली इसमें अल्फा, फार, अल्फा नियर, SRS, ARS, RS55, एवरीथिंग, है ना। QQ, YOY, ये एक ऐसी एल्गोरिदम है जो ये बता रही है कि हर एंगल से, फ्रॉम ऑल द एंगल्स, राइट, डैट या ऑपरेशन से जनरेटेड कैश या उसकी जो ग्रोथ है, जो 14 दिन की ग्रोथ 20% के ऊपर है, लिक्विडिटी है, अल्फा परफॉर्मेंस है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है। और दिस इज वन एल्गोरिदम दैट विल गिव यू स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो इफ यू वांट आई कैन, हम इसको ऐड कर सकते हैं अगर ये नहीं है तो। अल्फा बेटर,
लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर आप मान लीजिए इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम से आपको रिजल्ट देगा ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रांग है तो ये आपको लॉस दे के जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत लो है। राइट। इसको कहाँ डालूँ, एक मिनट रुकिए। बहुत ज़्यादा, इसको अभी नीचे रखता हूँ सबसे, फिर देखते हैं कहाँ जगह है। जगह कहीं नहीं है। बट हिस्टोरिकली अगर हम सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, तो हिस्टोरिकली हमें दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जितने भी हैं वो काफ़ी हाई हैं, और उनकी परफॉर्मेंस बेटर रही है, काफ़ी अच्छी रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड योर स्ट्रेटजी ओवर दिस। तो आप इसको अपना प्राइमरी फिल्टर बना के उसके ऊपर फिर अपनी बाकी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका सक्सेस रेट और हाई हो जाएगा। राइट। इसमें मैं तो ये तो हमने लिया हुआ है, सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने लिया हुआ है, पॉलीमेड भी मैंने पोस्ट किया था। वेरी हाई पोटेंशियल, स्टॉक में काफ़ी हाई पोटेंशियल है। देखिए, आप जनरली इस तरह के स्टॉक्स पे नज़र रखना चाहते हैं जो परफॉर्मर हैं, है ना। अल्टीमेटली दे हैव परफॉर्म्ड वेरी गुड। विल टेक टाइम, बट सिमिलरली, है ना। तो एक अच्छी हिस्ट्री है इसके परफॉर्मेंस की। तो ऐसी चीज़ों पे आप लॉन्ग टर्म में जब जाते हैं तो विजुअली देखिए कि किस तरह का मूवमेंट रहा है पिछले 4-5 सालों में, या इस तरह से, तो आपको एक वो अच्छा देगा। तो अह, तो आपने अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है राहुल भाई, मतलब वॉट एवर वे यू फॉलो, तो सक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसमें आपको? हाँ सर, 320 की वजह से तो बहुत आसान है। जी जी। मैंने बताया मेरा मेथड में वीकली बेसिस पे वहाँ पे स्कैन करता हूँ, बाद में जो भी फाइव टॉप के 5 सेक्टर्स है इंडस्ट्री, हम्म उसी हम्म वही स्टॉक निकालता हूँ, और वो मार्केट मोजे पे और स्क्रीनर पे जिसमें एफआईडीएस की बाइंग है या हम्म प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है, वही हम्म स्टॉक में लेता हूँ। उसके बाद में मोजे पे स्कोर देखता हूँ उसका, फाइनेंशियल ट्रेंड ग्रीन हो, हम्म, यानी कंपेयर करना हो स्टॉक को तो, जी जी। और जिसका मंथली मंथली स्ट्रेंथ शो कर रहा हो, वही स्टॉक में लेने का प्रयास कर रहा हूँ सर अभी तक। यानी कि ठीक है। मंथली के लिए मैं तो आइकन ऐसे ही यूज कर रहा हूँ, तो दिखने में बेटर दिखता है इसलिए। हम्म ठीक है। अभी जो आपने दे- बताया इसको। हाँ, तो अभी जैसे ना सेक्टर्स का आइडिया आपको 2-3 हफ्ते में हो जाता है कि कौन सा सेक्टर में अभी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हाँ। आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल्स को हम बहुत टाइम से हम बोल रहे हैं कि स्ट्रांग है और अभी भी स्ट्रांग है ना। इवन जब हम वो देखते हैं ना, जो मैं पोस्ट करता हूँ कि कौन से स्टॉक्स कौन से टॉप 5 सेक्टर्स में कर, तो सबसे ज़्यादा जो काउंट दिखता है ना वो फार्मा का ही दिखता है अभी भी। तो दैट क्लियरली शोज कि फार्मा के अंदर अच्छा हम्म, मूवमेंट है। तो समबडी कैन गो एंड सी फार्मास्यूटिकल्स में ऐसी कौन सी कंपनी है जो अच्छा, जिन्होंने अच्छा किया है, जो एक आउट परफॉर्मर रहे हैं बहुत टाइम से, और अभी भी जो है हो सकता है अभी थोड़ा सा करेक्शन में चले गए हैं और फिर से वो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कुछ नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, बट वो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, तो आपके लिए वो एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है टू गेट एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट देयर। बट अदरवाइज भी ठीक ही रहेगा। टेलीकॉम भी चल रहा है, ऑयल्स, आईटी, मीडिया नया दिखा है मुझे, मीडिया आई जनरली अवॉइड।
एंड देन ऑटो, ऑटो अभी दिखना शुरू हुआ है। तो ऐसे चार पांच सेक्टर्स जो आपको दिखते हैं, आप उनसे चीज़ों को अपना अलाइन आप कर ही रहे हैं और कर सकते हैं। अ, और जैसे एक तरीका तो ये हो गया जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अ, वो कर सकते हैं जो एक्सरसाइज हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना। दैट दैट वाज द वन ऑफ द रीज़न कि मैंने वो शुरू किया कि सिंगल फैक्टर एनालिसिस बोल सकते हैं आप इसको। सिंगल फैक्टर एनालिसिस आपको अ, देखिए, चीज़ों को एनालाइज करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में सीरियल कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब होगा कि आप यू आर लुकिंग एट मल्टीपल फैक्टर्स एट वन पॉइंट इन टाइम। ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, ऐसा भी देख लेता हूँ। तो यू आर मोर कन्फ्यूज्ड, राइट। क्योंकि आपको 10 पैरामीटर से आपको शांति नहीं मिल रही है, तो आपने 10 और जोड़ ले कि लाओ जरा इसका ये भी देख लूँ कि पी रेशियो क्या चल रहा है, पीईजी भी देख लेता हूँ, है ना। फिर मैं इसका थोड़ा सा कुछ और पैरामीटर्स भी लोग ऐड कर लेते हैं, आरएसआई भी देख लेता हूँ, विच वी डोंट यूज, राइट। तो अब फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, आप ऐड करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, जितना ज़्यादा आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा दे विल कैंसिल ईच अदर। कुछ कुछ चीज़ें उसको पॉजिटिव बोलेंगी, कुछ चीज़ें उसको नेगेटिव बोलेंगी, ले दे के कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। तो ये तो पैरेलल अप्रोच हो गई। यहाँ पे आप बहुत सारे पैरामीटर्स को एक साथ लेके यू थिंक कि आई मेक इट मोर रोबस्ट, है ना, टू मेक इट, है ना, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर। ऐसा होता नहीं, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा और उससे रिजल्ट लेना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि मेंटेनेंस भी एक चीज़ होती है। जैसे एक एग्जांपल नंबर ऑफ स्टॉक्स का ही है ना। अब ज़्यादा स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो कितना मुश्किल है उसको मैनेज करना। इसी तरह से जब बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे तो आप उनको मैनेज नहीं कर सकते, है ना। एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तो वैसा नहीं करना। तो सिंगल फैक्टर अप्रोच क्या होती है, वो एक दूसरा तरीका है जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं मेरे पास इनपुट्स। बट वो एक दूसरा तरीका है कि आप किसी एक पैरामीटर को जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, उसको लेके फिल्ट्रेशन कीजिए। हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीटर क्या है? अभी मैं सेक्टर पे भी नहीं जा रहा, मैं किसी चीज़ पे नहीं जा रहा, मैं 320 डैशबोर्ड पे ही नहीं जा रहा, मैं सिंपली ट्रेडिंग व्यू में जा रहा हूँ। मैंने 3 वॉच लिस्ट बना रखी है ना, आई कैन शो यू। आप 3 वॉच लिस्ट बना लीजिए, यहाँ इसको पिन कर दीजिए, स्मॉल कैप, राइट, लार्ज कैप एंड मिड कैप। और आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ इसको देखिए, क्योंकि डिमांड इज द सुप्रीम थिंग। मैं मान लीजिए मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, और मैं इसको बेच के बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाजार में बैठ ही नहीं रहा, उसकी डिमांड ही नहीं आ रही है, कोई उसको मांग ही नहीं रहा है, तो मैं कितना अच्छा हूँ? जब तक उसकी डिमांड नहीं आएगी तब तक यूजलेस है ना मेरे लिए। तो जस्ट अब 20 रुपए की बिरयानी मिलती है ठेले पे, भीड़ लगी रहती है ना, वहाँ डिमांड है तो उसका बिजनेस चल रहा है। एक बहुत अच्छा खाना बना के आपके पास भीड़ ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम उस तरफ नहीं देखना चाहते, हमें उस तरफ देखना है जहाँ पर लोग देख रहे हैं, लोग मांग रहे हैं कि गिव इट टू मी। तो आपको क्या करना है, एक सिंगल फैक्टर एनालिसिस करनी है। ऐसा नहीं है कि हम वहीं पर रुक जाएंगे, देयर विल बी अदर दिस थिंग। एक मिनट, इसको, कहाँ गया? हाँ, ठीक है। तो सिर्फ इतना देख रहा हूँ मैं, ARS डेट जो हमारी
इधर है 20 जुलाई से लेके। तो क्या लगता है आपको अभी शिवम ऑटो में जब मैं देखता हूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें डिमांड ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है? आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि 21.90% प्लस -2 माइनस, ठीक है, 21 प्लस -2, 28 -12, 41 माइनस समथिंग समथिंग, फिर 6 ये -11, 24 -9। तो आप देख रहे हो यहाँ, इस पॉइंट को छोड़ दें अगर, राइट, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुझे सप्लाई ज़्यादा देखी और डिमांड कम देखी। और ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ विजुअली, तो व्हाट डू आई सी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड देन सप्लाई। तो मेरे लिए ये जो एक्सरसाइज आप लोगों को बोला है करने को, उसमें ये फिट बैठता है कि शिवम ऑटो, हाँ, इज शोइंग ग्रेट डिमांड, ऑटो सेक्टर चल ही रहा है ना। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है और किसी चीज़ की तरफ देखना ही नहीं है अभी आपको। हालांकि आई हैव some conversation with Aral sir and he has done more to it, बट आप लोगों ने क्योंकि किया ही नहीं है, तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपके पास आऊँ और बताऊं कि आगे क्या करना है ना। somebody has to start, else I cannot help। घबराइए मत इन चीज़ों से कि मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो वैसे भी कहेंगे। I say something, it is, it has gone wrong, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई जान थोड़ी ले लेगा आपकी। लेट इट बी रॉन्ग। ऐसा कौन हुआ है जिसके सारे डिसीजन अच्छे हुए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। समटाइम्स इट इज पास, समटाइम्स इट इज फेलियर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you take your decision and go from there. Don't let other people decide your way to do things. बहुत सारी चीज़ें इन जनरल जो मुझे लगता है, मैं जस्ट शेयरिंग, हम लोग इसलिए नहीं करते कि लोग क्या बोलेंगे, या हमारे अंदर कैपेबिलिटी है लेकिन हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखिए, आप लोगों ने टॉप 5 खुद ही सिलेक्ट की ना, मैंने तो नहीं सिलेक्ट की आपके लिए। उसमें जो मिनिमम परफॉर्मेंस है वो 5% की है। तो 5% इन अ वीक आप खुद कमा पा रहे हैं, विच इज इक्वलेंट टू 60%। मैं कहता हूँ चलो एवरेज उतना अच्छा नहीं आएगा, चलो नहीं आएगा हर महीने 5%, बट 30% का एवरेज तो आराम से ले आओगे, हाफ ऑफ इट तो ले ही आओगे। 30% इन ईयर इज नॉट बैड एट ऑल, विच इज लाइक 3 times इन 3 years, 2 times इन 3 year, राइट। तो ये तो बहुत अच्छा है, इसको बुरा नहीं मानिए, बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं होता है कि आप, समटाइम्स यू ड्राइव एट स्पीड ऑफ 100, राइट, 100 और 120, बट जब भी डेस्टिनेशन पे पहुंचते तो एवरेज तो कम ही आता है ना। पता लगा 50 का एवरेज आया, 60 का एवरेज आया, तो वो अप डाउन रहेगा, कम ज़्यादा रहेगा, बट व्हाट मैटर्स इज, अ, अगर आप जो है एवरेज, ऑन एन एवरेज 30% रिटर्न भी कमा पा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड। यू आर अमंग दोज 2% हु आर डूइंग इट इन द वर्ल्ड। तो यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल IFCI का है। IFCI शोज अ लॉट ऑफ डिमांड। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी, मुझे नहीं समझ में आया इतना टाइम क्यों लगा। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। मिड कैप का एक लिस्ट डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए, इसको सॉर्ट कीजिए चेंज परसेंट पे, और जस्ट कीप ऑन लुकिंग इनटू दिस एंड पुट इट इन द लिस्ट। कितना टाइम लगना है इसमें? इस देखिए क्या जबरदस्त। सी दिस, विजुअली देखना है आपको, नंबर्स भी देखने की जरूरत नहीं है। And then comes the next step where we look into relative strength and all. This is very strong. Newgen is very strong here. MCX, बताइए इसमें आप बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत छोटा सा काम था, एंड यू मेड इट कॉम्प्लेक्स, नॉट यू, मतलब मे बी जो लोग नहीं आ रहे उनको लग रहा है कि अच्छा, लेट मी टेक सम मोर टाइम, इसमें ये भी डालता हूँ वो भी डालता हूँ, मोजो पे भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ उधर भी। मत करिए, मैंने पूछा ही नहीं उसके लिए। तो फर्स्ट यू फिल्टर बेस्ड ऑन दिस 20, उसके बाद एक अलग पैरामीटर लेके उसको फर्दर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर और चीज़ें लेके फिर फर्दर फिल्टर करेंगे, सेक्टर पे बिल्कुल लास्ट में जाएंगे। द मैनी वेज, मैंने अभी सेक्टर की बातें नहीं की आपसे। तो दिस इज अनदर अप्रोच टू डू द थिंग्स, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टॉक डिमांड,
डिमांड के बाद फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ का सपोर्ट देख रहे हैं, है ना, डिमांड सपोर्टेड बाय रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना। उसके बाद अल्फा वगैरह भी देखेंगे, जहाँ पे हम बोलेंगे हाँ अल्फा रिटर्न इसका बेटर रहा है। एंड देन यू कैन गो टू अदर पैरामीटर्स, जहाँ बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, फंडामेंटली कंपनी कैसा कर रही है, फाइनेंशियली, क्योंकि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज डिमांड, है ना। देन कम्स रिलेटिवली कैसा परफॉर्म किया है, सेकंड पॉइंट पे ऐसे उसको ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आप इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स में जाकर देख सकते हैं। सी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स, आप बहुत बहुत कंफ्यूज करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपको लाखों कंपनी दिखेंगी जो फंडामेंटली स्ट्रांग, लाखों नहीं मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसा दिखेंगी जो फंडामेंटली अच्छी हैं और फाइनेंशियली भी अच्छी हैं। तो आप उस पॉइंट पे अगर उस चीज़ को देख रहे हैं तो बेसिकली फिल्ट्रेशन वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपका पहला 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 पैरामीटर है डिमांड, दूसरा पैरामीटर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, है ना। पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, तो पैटर्न्स देखना भी ज़रूरी है ना, किस तरह से चल रहा है, कितने महीनों से इसके अंदर कांस्टेंट अप ट्रेंड है ना, वो सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है, बट वो हम बाद में देखें। तो ये थर्ड स्टेज पे आप फंडामेंटल फाइनेंशियल से होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल देख लीजिए, और फर्दर फिल्टर करके उसके साथ पे ले आइए। फिर फाइनली आप उसको 5 पे लेके आ जाए। तो 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 तक खत्म करें। ये मेथड सबसे अच्छा काम करेगा। उन 5 को आप ट्रैक करिए, ठीक है, विदाउट थिंकिंग टू मच, जस्ट ट्रैक इट फॉर 6 मंथ्स, देन यू लुक एट द रिजल्ट्स, आपको अच्छा ही मिलेगा, राइट। बीच में डेफिनेटली आपको उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, मे बी 15 टाइम्स इन अ डे, मतलब 15 डेज के बाद आप कर लीजिए, बाई क्वार्टरली या जो भी, बट उससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि डेली डेली देखने की ज़रूरत है, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो जब स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है, तो प्लीज़ रिमेंबर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो डिमांड है, और उसके बाद फिर आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपका अल्फा रिटर्न, क्योंकि वो आपको बताएगा ना कि कितना रिटर्न इसने रिलेटिवली मुझे लौटाया है। तो जो अच्छा परफॉर्मर रहा है, जिसके अंदर डिमांड भी है, 90% ऑफ द वर्क इज डन ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन। उसके बाद आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, है ना। कंपैरेटिव एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा एनीथिंग विच इज परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी इज गुड। उसमें ये मत देखें कि इसने निफ्टी से बहुत ज़्यादा किया, इसने निफ्टी से कम किया, सॉरी कम नहीं किया, मतलब वो निफ्टी से उतना अच्छा नहीं किया, तो ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, जैसे ये है, तो अब इसमें क्या है ना, ये सारे जो एरल सर ने पोस्ट किए थे, ये वो सारे स्टॉक्स हैं। अब इन स्टॉक्स में अगर आप देखें, सो इफ स्टार्ट माय स्टार्ट पॉइंट एज ARS, इसमें क्या हो रहा है कि मुझे SH के, सॉरी, ये सारे मुझे निफ्टी के ऊपर ही दिख रहे हैं, तो मेरे लिए तो सारे स्ट्रांग हैं, क्योंकि दे हैव आउट परफॉर्म्ड निफ्टी। और जब मैं इसको इसे 123 से देखता हूँ, विच इज़ SRS, राइट, तो तो मुझे सिर्फ एक नेगेटिव दिखता है, वो है NIACL। तो फाइन, NICL को मैं भी छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे ग्रेविटा को सेलेक्ट किया, अब ग्रेविटा इज दिस ब्लैक वन, राइट, तो स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है। निफ्टी 12% है, तो 122% है, करेक्शन हुआ है इसमें, और अभी ऊपर जा रहा है। तो ये कितना इजी सिलेक्शन है आपके लिए, ग्रेविटा में बाय करना है, वाज एन वेरी इजी सिलेक्शन। मैंने कल इसको लिया था, है ना, समीर भाई को बताया था, बताया शायद आज है, बट it was an easy selection from here, right, and then protect yourself, so it could be, let me see कितना ऊपर आ गया है यहाँ से, 15% आपको दिख ही रहा और स्ट्रांग है ना। ऐसा चलेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये फिर भी रहा, है ना, ये चीज़ें चलेंगी, तो स्विंग तो आएंगी ही, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आएंगी, बट इट्स स्ट्रांग। PCBL, है ना। और अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो आपको और बेटर दिखता है, देखिए PCBL आउट परफॉर्मर ही रहा है SH के। तो इसमें ये देखने की, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिक्सन इज, आप ऐसा नहीं बोलेंगे GETND इज बेटर चॉइस देन से HPL और PFC, सारे ही आउट परफॉर्मर हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि निफ्टी के ऊपर है या नीचे, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि इसके अंदर अभी काफ़ी मूवमेंट आ गया हो और अभी इसमें
उतना ना आए जल्द जल्द में, और बाकी में टाइम टेक्नो एंड ऑल में आ जाए, तो आपके लिए तो ये, तो इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं, है ना। जस्ट लुक एट दी ग्राफ। तो लेट मी सी, आप 55 पे भी चेक कर सकते हैं कि फिलहाल 55 दिन में परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ए मोमेंटम थिंग। इसमें भी देखते हैं तो नेट वेब अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है ना। लेट मी सी, सो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन इग्नोर दिस, बट ब्लू स्टार, सुपर परफॉर्मर, सुपर डुपर परफॉर्मर, ऐसे ऐसे चीजों पे शक मत कीजिए। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। या दिस इज ऑल्सो गुड। तो कहने का मतलब ये है कि चूज एनी मेथड, सी यू नो द टूल्स राइट। टूल्स आपको पता है, मेथड मैंने शेयर किए हैं, और हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू मोर मेथड्स। सारे मेथड यूज नहीं कर सकते आप, कोई एक जो आपके लिए काम करता है वो सिलेक्ट कीजिए, एंड देन पुट इट ऑन टेस्ट। इट विल वर्क बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय डिमांड एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो टोटालिटी में काम करेगा ही करेगा, क्योंकि you will be buying say 6 stocks to 10 stocks, right? 6 to 10 or 12, whatever it is. तो अगर आप सिंगल सिंगल स्टॉक्स, मतलब टोटल एलोकेशन एक बार में डाल देते हैं, तो आप 10 से 12 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 40-40-20 फॉलो करते हैं, तो फिर 6 से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि फिर आप एक तरह से 6 × 3 × 18 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं एक तरह से, है ना, क्योंकि 3 बार में इन्वेस्ट करेंगे आप। तो दैट वुड बी टू मच अगर आप उसमें भी 12 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स ले लेते हैं तो। आ, तो आई एम नॉट श्योर मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे पाया नहीं राहुल भाई, बट और कुछ है तो बताएं प्लीज। नहीं सर, वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की जो लिस्ट बनानी है वो पूरे स्टॉक्स की लेनी है या? हाँ, आप एक काम करो, मैं आपको भेज दूंगा। तो जैसे आपके पास तो नहीं होगा वो एक्सेस है इसका, मतलब जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं ना, कैश सेगमेंट, और जाहिर सी बात है कि मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 400 भी कर सकते हैं, बट एंड देन प्राइस थोड़ा सा कम वाला नहीं रखना है ना, तो मिनिमम 20 रुपये तो ठीक है। इसमें कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, लेट मी सी। इसमें 1440 आ रहे हैं। अब आपको चाहिए अ, इसमें कैसे आता है, मैं देख लेता हूँ। मार्केट, मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, मुझे फील्ड का नाम नहीं पता है। मार्केट कैप किस तरह से आता है, अच्छा नहीं, नेम नेम सॉरी। ओके, लार्ज कैप, मिड कैप,
लार्ज कैप मिड कैप इस तरह से आ रहा है। ठीक है। तो ठीक है। तो ये कितना है, 347। तो ये में थोड़ा सा ऑड है, अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है मार्केट कैप नेम इक्वल्स लार्ज कैप नंबर के अंदर आ रहा है ना। सो दिस इज हाउ दे हैव डिजाइंड, राइट। तो ये मैं आपको लिस्ट बना के दे देता हूँ। 347 ये हो गया, राइट। सो लेट मी टेक इट टू एक्सेल। तो ये हमारा लार्ज कैप हो गया, आप इसको बस इंपोर्ट कर लेना। अभी मैं देता हूँ बना के, एक मिनट रुकिएगा। लार्ज कैप इसी तरह से we will put it here। 713 स्मॉल कैप हो गए। और 380 मिड कैप हो गए। अभी ये मैं आपको कॉमा डिलिमिटेड बना के दूं या कैसे होता है इसमें इंपोर्ट? सिंगल लाइन से हो जाएगा। सपोज आई से कॉमा से तो हो ही जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट करके देख लेते हैं ना। तो मान लीजिए मैं ये सिंबल ले लेता हूँ यहाँ से। वाईफाई import दिस। हाँ, ठीक है, ये आ रहा है इस तरह से, कोई इशू नहीं है। कुछ इसमें ऐसे आएंगे जिनमें ये है ना GMR, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें M% लगा हुआ है, द वे इट इज देयर इज अंडरस्कोर। तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ये करके, ठीक है। ये हो गया। और कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये ऐड हो गया। और यू कैन डिलीट। तो ये मिड कैप हो गया आपका। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बाकी जो थे,
मैंने मिड बनाया था, अभी लार्ज बनाया था। ये स्मॉल है ना? ओके, स्मॉल है। और कहाँ गया? लार्ज कैप। बस आप इनको इंपोर्ट कर लेना। कहाँ गया? अरे, कहाँ सेव कर दिया मैंने? अरे, एक मिनट। अच्छा, डी में, सॉरी। हाँ। कहाँ गया? ठीक है राहुल भाई, ये बस इंपोर्ट कर लीजिएगा। एक आध जो ना दिखे हाँ उनको आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, जो हमने जैसे देखा था ना, M% जो होता है उसमें, वो इसमें नहीं है, इसमें उसकी जगह वो अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक है, तो दिस विल मेक योर लाइफ इजी। और चेंज परसेंट पे जाके ऐसा करने का, अगर आपको ये भी देखना है ना कि आज कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी अपना इसको सॉर्ट करके देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कलर कोड। जैसे मान लीजिए, मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर हटा देता हूँ। तो कलर हट गया अभी। एंड देन मैं जैसे जैसे देखता चला जाऊंगा, है ना, नॉट हियर, मान लीजिए सिर्फ डिमांड में देखना है मुझे। तो जो जो आपको लगता जाए कि ये काम के हैं, इनके अंदर डिमांड ज़्यादा है, उसको आप कलर कोड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। कोई भी कलर लेके, जैसे ग्रीन कर दिया, या इंजीनियर्स इंडिया में काफ़ी डिमांड रहा है, अगर आप यहाँ देखें रिसेंटली इसके अंदर सप्लाई आ रखा है, तो दिस इज़ वर्थ चेकिंग कि इसके अंदर अभी, हाँ, यू कैन सी देयर इज अ पॉसिबल रिवर्सल इंजीनियर्स इंडिया में। और एक अच्छा मौका यहाँ मिल सकता है, अगर कंपनी फंडामेंटली, इसको कोई चैलेंज नहीं है, फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक चल रहा है, इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। धीरे धीरे ये ऊपर भी आ रहा है ना, नेगेटिव है बट इट इज कमिंग अप हियर। रोलिंग 10 इज कमिंग अप, और देख सकते हैं ऐसा। बट अदरवाइज लॉन्ग रन में इंजीनियर्स इंडिया हैज़ गिवन यू वेरी गुड रिटर्न। आप इसको भी एक कंसिडरेशन में डाल सकते हैं। इज वेरी स्ट्रांग। बहुत सारे हैं जो आपको इस तरह के दिखेंगे, कुछ ऐसे भी दिखेंगे जो स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि
ये न्यूट्रल सा है ना, तो आई विल नॉट गो फॉर दिस। के फिनटैक बहुत स्ट्रांग है। और अगर आपको देखना है तो आप इस नंबर को देख सकते हैं, जो यहाँ है नेट अल्फा जो दिख रहा है, राइट। ये गो बाय नेट अल्फा जिसका, ये देखिए जैसे ये है, अभी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है ना, लॉट्स ऑफ ग्रीन एंड डेफिनेटली इट इज अ गुड चॉइस। दिस ऑल्सो लुक्स गुड टू मी। तो आपको बस ऐसा ही करना है ना। और उसके बाद यहाँ ऊपर से सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाय सिंबल, है ना। तो सॉर्ट बाय कलर, तो आप जब सॉर्ट बाय कलर करेंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किए ये ऊपर आ जाते हैं। फिर आप उसको कंपैरेटिव एनालिसिस में लेके जा सकते हैं, बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये कीजिएगा, है ना राहुल भाई। ओके सर, मैं तो उल्टा कर रहा था सर। मैंने एवरीथिंग इज फाइन सी। तरीका, एक तरीका है कि आप टॉप टू डाउन अप्रोच लें, दूसरा तरीका है आप डाउन टू टॉप जाएं। तो आप धीरे धीरे जो सपोर्ट नहीं कर रहा ऊपर से उसको हटाते चले जाएं। तो सेक्टर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिलहाल उसको हटा दीजिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेक्टर ने अभी परफॉर्म करना शुरू किया है, और लगता है कि अब आगे, जैसे ऑटो है, ऑटो भी बहुत टाइम से दिखा नहीं लेकिन अब दिखना शुरू हुआ है। तो ऑटो में अगर आपको कोई ऐसा ट्रेंड दिखता है जिसमें ओवरऑल डिमांड काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रही। जी, राइट। नहीं, the parts of getting समबडी सेइंग समथिंग, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अच्छा निकिता जी, ओके। राहुल भाई और कुछ मेरे लिए? नहीं सर, गॉट इट। ठीक है। ओके। एनीथिंग संजीत भाई, योगी भाई, रवि भाई, निकिता जी, हेल सर। यानी सर अभी जो बी स्टॉक निकालनी है डिमांड के बेसिस पे निकालना है सिर्फ बस। डिमांड, प्योरली डिमांड, है ना। अब ये एक दूसरा तरीका है जहाँ हम हाँ। सिर्फ डिमांड देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसकी डिमांड ज़्यादा है। और वंस यू आर डन विद दैट देन हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल हाँ सिर्फ हाँ। और सिर्फ डिमांड पे ध्यान देने का है, क्योंकि वो मैं तो पूरा पूरा स्कैन करके निकाल रहा था, तो इसीलिए मुझे टाइम लगा। हाँ, वो मतलब वो भी तरीका गलत नहीं बोलूँगा मैं, वो भी एक तरीका है। हाँ हाँ। बट अगर आपको हाँ। एफिशिएंट होना है और आपको बहुत फोकस्ड होना है तो फिर आपको सिंगल पॉइंट एनालिसिस करके देन नेक्स्ट स्टेप पे जाके एक दूसरा पॉइंट उठा के फर्दर फिल्टर करके वैसा भी कर सकते हैं, एंड दैट वर्क्स वेल, ओके सर। है ओके ना। ओके। तो उसमें क्या होता है, ओके। आपको वो चार पांच पैरामीटर जो स्ट्रांग हैं आप सेट लेके, जैसे मैंने बताया थर्ड स्टेज पे फंडामेंटल फाइनेंशियल सब चेक कर लो, तो उसमें तो मल्टीपल हाँ पैरामीटर्स हैं, लेकिन शुरू के जो है वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए। शुरू का जितना उसको सिंगल रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ। तो क्योंकि इनका हाँ। वेटेज बहुत हाई है, डिमांड का वेटेज बहुत हाई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का वेटेज बहुत हाई है, इसलिए इनको पहला और दूसरा स्थान दिया है ना। बट तीसरे स्थान पे फंडामेंटल और फाइनेंशियल को भी रखा है। और बाकी चीज़ें फिर बाद में आती हैं ना, आपको ग्राफ का पैटर्न देखना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा ओके है ओके। स्टॉक के साथ वो देखना है, वो आप देखिए, वो सबका अलग अलग होगा। बट स्टार्टिंग ऐसे करेंगे हम लोग, है ना। गॉट माय। ठीक है। So how do you just pin this on top over there, just where it says mid cap and just Yeah, you just click here on this below that trading view? click to sort by flag, Errol sir, right? So Uh, here. no, no, I'm talking about above that. Above that, you've got those small little circles. Oh, this one? Okay. So you go here and then it says hot list. No, Uh, not the hot list, sorry. It says the favorite, I believe. Yeah, favorites here. acha, acha. Yeah. Okay, So your favorite will show up on the top. thank you. Sure, sir. Okay, then I think we are good to adjourn. Thank you all. Need to take some rest and then get ready for the office. Okay. Thank you all. Thank you Thank very you. much. Thank you very much. सर रिकॉर्ड। हाँ जी, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आपके साथ। हाँ जी, मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था सर। कोई बात नहीं संजीत भाई, आई शेयर। ठीक है सर, ओके।